हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक B2B ज्वेलरी कंपनी के बारे में। इसका नाम है स्काई गोल्डन डायमंड। तो इस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहले इसका रिज़ल्ट जो आया है Q2 FY26 का, इसका जो रिज़ल्ट आया है पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके कॉन कॉल के पार्ट में। तो कॉन कॉल के पार्ट में जो गाइडेंस वाला पार्ट है, कैपेसिटी और गाइडेंस वाला पार्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो पहले रिज़ल्ट के जो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया है, बेस्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट आया है इस बार स्काई गोल्ड पे। तो उसका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 90% ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। उसके साथ इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया है। वो आया है ऑलमोस्ट 80% इसका पैट ग्रोथ आया है, क्योंकि टॉप लाइन में इसका 90% ग्रोथ है और बॉटम लाइन में इसका ग्रोथ है 80%, जो कि फैंटास्टिक है। और इसके साथ इसका मार्जिन भी जो इंक्रीज़ हुआ है, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन सब कुछ इंक्रीज़ हुआ है। स्टार्ट का जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले था 0.7%, अब हो गया है ऑलमोस्ट डबल, 1.5% हो गया इसका स्टार्ट का रेशियो। तो यही है इसका मोटा मोटी रिज़ल्ट। इसके बाद हम आते हैं जो इसके कॉन कॉल के पार्ट में। तो पहले ही इसका एक्विजिशन के बारे में मैनेजमेंट ने बताया। तो इन्होंने जो स्पीड बेंगल करके कंपनी को एक्वायर्ड किया है और उसका रेवेन्यू भी इस क्वार्टर से ऐड हो रहा है। इस क्वार्टर से ऐड हो रहा है, थोड़ा ऐड हुआ है और अगले क्वार्टर से फुल प्रूफ ऐड हो जाएगा। जैसे इन्होंने गाइडेंस किया है कि 50 kg पर मंथ इसका जो इस स्पीड बेंगल कंपनी से इसको जो वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा इसका। और इसके साथ स्टार मंगलसूत्रा के कंपनी भी एक्वायर किया है। उसके साथ ऋषभ गोल्ड एक कंपनी, उसको भी एक्वायर किया है। तो एक्विजिशन इन्होंने बहुत ज़्यादा ही किया है। और कंपनी ने ये भी बताया कि इसका जो एक्विजिशन का पार्ट है वो अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगले 4-5 साल इसका कोई एक्विजिशन का कोई नीड नहीं पड़ेगा, एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा अगले 4-5 साल को। तो यही था इसका एक्विजिशन का पार्ट। इसके बाद हम आते हैं तो इसका जो मार्जिन, तो मार्जिन इस बार इसका बहुत बढ़िया आया है। तो मार्जिन जो पैड मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन सब कुछ बढ़िया आ रहा है, सभी अप मूव किया है इस क्वार्टर में। और मैनेजमेंट ने बताया उसको पैड मार्जिन का एक गाइडेंस भी दिया है, वो है ऑलमोस्ट 4.2 से 4.5% इसका पैड मार्जिन रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है इसका एक्सपोर्ट के पार्ट। तो इन्होंने एक एक्सपोर्ट के लिए एक दुबई में एक सब्सिडियरी इस कंपनी ने ओपन किया और वहाँ पे इसका सेल्स का टीम भी ये लोग नियुक्त किया है। तो इसका टारगेट है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इस तरफ इन्होंने जो बिज़नेस को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो यही था इसका एक्सपोर्ट के पार्ट। और इसके साथ इसका जो एडवांस जो गोल्ड बिजनेस है, एडवांस गोल्ड बिजनेस में ये भी आगे बढ़ रहा है। ये ट्राई कर रहा है एडवांस जो गोल्ड बिजनेस है इसको बढ़ाने की। तो इस क्वार्टर में इसको जो एडवांस गोल्ड बिजनेस आया है वो आया है ऑलमोस्ट 5% लगभग। और इसका जो टारगेट है ये है ऑलमोस्ट 10%, इसको आने वाले क्वार्टर में इसको ले जाने का इसका जो टारगेट है। तो यही है इसका एडवांस गोल्ड बिजनेस। क्या होता है ये भी थोड़ा बता देते हैं। तो जो कंपनी है, तो कंपनी इस स्काई गोल्ड को मेटल देता है और इन्होंने ये मेटल को ऑर्नामेंट बना के कंपनी को दे देती है। तो इससे कंपनी का कैश कम लगता है, जैसे उसको अपने से गोल्ड खरीदना नहीं पड़ता है। तो ये एक लाइट वेट एक बिजनेस होता है, लाइट वेट मॉडल का एक बिजनेस हो रहा है। तो इसमें रेवेन्यू पैड में इंक्रीज थोड़ा ज़्यादा होता है, जो यही होता है। इसके बाद हम आते हैं इसका जो गाइडेंस है, तो गाइडेंस के पार्ट में आता है। तो इसका इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस था, कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो था 5400 इसका रेवेन्यू गाइडेंस था FY26 में। और FY27 में इसका रेवेन्यू गाइडेंस था 7600 करोड़ इसका रेवेन्यू गाइडेंस था। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किए
तो इस साल तो FY26 में इसका इफ़ दे कैन अचीव देयर गाइडेंस, तो फिर इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस का ग्रोथ होगा वो होगा ऑलमोस्ट 50%। और FY27 में ये इसका टारगेट है 7600 करोड़, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 35% के लगभग। तो आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू गाइडेंस का ग्रोथ है वो थोड़ा टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स आ रहा है। ये कंपनी के बैड है, लेकिन ये होना भी चाहिए क्योंकि इसका बेस थोड़ा बढ़ रहा है। जैसे बेस इसका एनिमी बन जा रहा है, तो यही यही एक दिक्कत है इस कंपनी के बारे में। और एक बात है, इसका जो वॉल्यूम का जो गाइडेंस था वो इस साल इन्होंने इस क्वार्टर में इसका वॉल्यूम है 550 ऑलमोस्ट 544 केजी पर मंथ इसका भी वॉल्यूम चल रहा है। और क्वार्टर 3 में इसका गाइडेंस है 630 केजी पर मंथ इसका गाइडेंस है क्वार्टर 3 में। और FY26 में इसका गाइडेंस है 700 केजी पर मंथ। फिर इसका जो FY27 में जो इसका गाइडेंस है वो है ऑलमोस्ट 900 केजी पर मंथ। और इसका जो अब जो कैपेसिटी चल रहा है, तो उसका कैपेसिटी का जो हाइस्ट कैपेसिटी इसका जो है वो है 1.2 टन पर मंथ अप टू 28 FY28 इसका तो इसका गाइडेंस है 28 तक। तो वॉल्यूम में भी ग्रोथ थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है। कंपनी ने एक कैपेसिटी एक्सपांसन भी कर रहा है। कंपनी ने मुंबई में कैपेसिटी एक्सपांसन कर रहा है। कंपनी ने मैनेजमेंट ने बताया कि वो 3 साल लगेगा इसको तैयार होने में। जैसे क्वार्टर 2026 का जो अप्रैल मंथ है इसका वो कैपेसिटी एक्सपांसन बनने का जो बिल्डिंग वगैरह बनाना स्टार्ट हो गए, तो 3 साल लगेंगे। और 150 करोड़ का 150 करोड़ का इसका कैपेक्स है, तो 3 साल लगेगा। तो ऑलमोस्ट FY28 के एंड में जाके ये तैयार होगा। तो अभी इसका कैपेसिटी है 1.2 टन पर 1.2 टन पर मंथ इसका कैपेसिटी है। लेकिन जब 2 साल तो इसका ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी इसका हो जाएगा। फिर अगर लास्ट जो थर्ड साल होगा, जो कैपेसिटी बनने से पहले, उस साल में क्या होगा, इसका ग्रोथ वॉल्यूम का जो ग्रोथ जो बढ़ने का स्कोप भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये फुल कैपेसिटी में रन कर लेगा। उसके बाद इसका कैपेसिटी आएगा, तो फिर इसका जो गाइडेंस है तो वो थोड़ा डाउन हो सकता है। अगर कंपनी ने इस कैपेसिटी को 1 साल पहले अर्थात FY27 में ये इसको लाइव कर देता, तो फिर इसका कैपेसिटी का क्रंच नहीं आता, वॉल्यूम के साथ साथ रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो कर सकता था। लेकिन कंपनी ने कहा साल 2028 में ये लाइव होगा, फिर इसका जो कैपेसिटी है वो 2 टन हो जाएगा। तो यही एक दिक्कत है कंपनी के साथ, जो कैपेसिटी बढ़ा रहा है लेकिन थोड़ा देर हो रहा है, इसीलिए कंपनी का ग्रोथ में भी एक इशू आ सकता है। तो यही इसके साथ एक दिक्कत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहा है और उसका जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो भी मैच कर रहा है। और तो पहले से ही मैच कर रहा था, अभी भी मैच कर रहा है, तो इस कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी अच्छा है। और यार इन्होंने मैनेजमेंट से एक सवाल भी किया था, उसका जो स्टेक सेल के बारे में, स्टेक सेल में थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसीलिए वो ओपन मार्केट में स्टॉक को बेचना पड़ा था, इसीलिए स्टॉक प्राइस थोड़ा डाउन आ गया था। इसीलिए मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था, मैनेजमेंट ने कहा अभी 4-5 साल के लिए इसका कोई स्टेक सेल करने का कोई इरादा नहीं है। तो ये बात कहा, तो ये भी ठीक है। तो एक ही दिक्कत आ रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन में, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन थोड़ा देर में हो रहा है इसीलिए इसका ग्रोथ भी थोड़ा नीचे आ रहा है। पहले था एक 100% का इंजन, अब आ चुका है 50% का इंजन। आफ्टर FY27 ये हो जाएगा 30 से 35 का ग्रोथ इंजन। यही दिक्कत है, इसीलिए लगता है स्टॉक प्राइस भी एक रेंज बाउंड कर रहा है। तो देखते हैं आगे कंपनी क्या कहते हैं, एक्सपेंशन और ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, कब होता है, ये आपको अगले क्वार्टर में पता चलेगा। तो यही बात है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग द वीडियो। थैंक्स।